हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। किस तरह से एक डॉग जो है अपने लिए एक मालिक ढूंढता है, अपना स्वामी ढूंढता है। इस स्टोरी में क्या होता है कि एक डॉग होता है, वो अपने लाइफ से बहुत ही बोर हो जाता है, अकेले घूमते घूमते, खाना ढूंढते हुए, और साथ में वह हर एक चीज़ से डरता था जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो उसने डिसाइड किया कि वह अपने लिए एक नया मालिक ढूंढेगा और ऐसा मालिक ढूंढेगा जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो वो अपने नए मालिक की तलाश में निकल पड़ता है। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life। एक समय की बात है, डॉग जो है अपने खुद के मालिक हुआ करते थे। वो बिल्कुल वुल्व्स की तरह रहते थे, बिल्कुल ही आज़ाद, जिस तरह से वुल्व्स रहते हैं। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। जब तक, until होता है जब तक, एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हो गया जो अपनी लाइफ से बिल्कुल ही ना खुश था, अपने जीवन से जीने के तरीके से बिल्कुल ही ना खुश था। He was sick and tired of wandering। वह बीमार हो चुका था और अकेला घूमते घूमते थक चुका था। About by himself, लुकिंग फॉर फूड, और अपने लिए भोजन ढूंढते ढूंढते वह थक चुका था। एंड बीइंग फ्राइटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और उन सभी चीज़ों से डरता था जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली होती थी। ही थॉट इट ओवर, उसने उसके बारे में विचार किया। एंड डिसाइडेड द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। उसने विचार किया इस पर और सोचा, फिर उसने फैसला किया कि वह क्यों ना एक ऐसा मालिक ढूंढ ले, ऐसे व्यक्ति का नौकर बन जाए या ऐसे एनिमल का नौकर बन जाए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो फिर वह ये सोचकर ऐसे अपने मास्टर की खोज के लिए निकल पड़ता है। He walked and walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was furious। वह चलता गया और वह चलता गया और चलते चलते वह एक ऐसी वुल्फ से मिला जो बहुत बड़ी थी, और जितनी वह ताकतवर दिख रही थी उससे कहीं ज़्यादा भयानक भी थी। Where are you going, dog? The wolf asked। वुल्फ ने पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone who take up my service with। Would you like to be my master, wolf? तो वह डॉग कहता है कि मैं एक ऐसे मालिक की तलाश में जा रहा हूँ जो मेरी सर्विस को ले सके, जिसकी मैं सेवा करूँ। तो क्या तुम मेरा जो है मालिक बनना पसंद करोगी, वुल्फ? आई डोंट सी व्हाई नॉट। उसने कहा क्यों नहीं, मालिक बनना किसको अच्छा नहीं लगता। तो उसने कहा क्यों नहीं। द वुल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और इस बात पे दोनों एग्री हो गए और दोनों ही इकट्ठे चले गए। They walked and they walked। वे चलते गए और चलते गए। And all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। और क्या हुआ, वे चलते गए और चलते गए और अचानक से क्या हुआ, वुल्फ ने अपनी नाक ऊपर उठाई और सूंघा, और जब जैसे उसने सूंघा तो वो भागकर अपना रास्ता छोड़कर घने जंगल में झाड़ियों के पीछे जाके छिप गए। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। डॉग बहुत ही हैरान हुआ। What's come over you, master? He asked. What has frightened to you so? तो उस डॉग ने पूछा कि क्या हुआ मास्टर, किस चीज से तुम इतना डर गए हो? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me। तो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया, क्या तुम देख नहीं सकते, वहां पर एक बियर है और वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को ही खा जाएगा। Seeing this, the bear was stronger than the wolf। ये देखकर कि जो बियर है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर है, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master।
तो इस तरह से वो डिसाइड करता है कि ये देखकर कि बियर जो है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर है, तो वो जो डॉग है वो डिसाइड करता है कि वह उसकी सेवा अब नहीं करेगा, उसका नौकर नहीं बनेगा। तो इसलिए वो वुल्फ को छोड़ देता है और बियर के पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द बियर एग्री टू दिस रेडिली एंड सेड, और बियर जो है उसकी बात पर एग्री हो गया। लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, फिर आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तो बियर कहता है कि चलो अब चलते हैं और एक गाय का झुंड देखते हैं, मैं उनमें से एक गाय को मार दूंगा और फिर हम दोनों अपना पेट भर लेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows. वे चलते गए और आगे उन्होंने बहुत ही जल्दी उनको एक गायों का झुंड मिला। But just as they were about to come up to it, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आने लगे, झुंड के पास आने लगे, they were stopped by a terrible noise. वे एक बहुत ही भयंकर सी आवाज सुनकर रुक गए। The cows were moving loudly and running in the panic in all direction. गायें जो है जोर जोर से चिल्ला रही थी, इधर उधर भाग रही थी, डर के मारे हर दिशा में भाग रही थी। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. और फिर जो बियर था वो एक पेड़ के पीछे खड़ा होके उसने देखा और वो भी जल्दी से भागकर जंगल में, घने जंगल में जाकर छुप गया। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. अब फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? Said he the dog. उसने डॉग से कहा, It is the lion. यह एक शेर है जो पूरे जंगल में, सभी दिशाओं में, सभी जगह पूरे जंगल में शासन करता है। The lion who is he? फिर वो डॉग कहता है कि ये लायन कौन है? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ही स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, यह जो है इस धरती पे सबसे शक्तिशाली जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। और जैसे कि आपको पता है कि उस डॉग को तो सबसे शक्तिशाली जो है मास्टर चाहिए था, तो फिर उसने क्या किया, उसने बियर को बोला कि वेल ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें गुड बाय बोलूंगा। आई विल ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए, ऐसा मालिक चाहिए जो पूरी धरती पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और उसको अलविदा कहकर डॉग जो है उस लायन के पास गया और उससे बोला कि क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? द लायन एग्रीड टू इट, और लायन जो है उसकी बात पर एग्री हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे। अब जो क्या था, लायन जो उसकी बात पर एग्री हो गया, उसने उसको अपना सर्वेंट बना लिया। द डॉग स्टेड, अब डॉग जो था उसके साथ रहा, उसकी सेवा की, काफ़ी लंबे टाइम तक उसके साथ रहा और उसकी सेवा की। उसकी लाइफ बहुत अच्छी बीत रही थी। एंड ही हैड नथिंग कंप्लेन ऑफ, उसको कोई भी कंप्लेन नहीं थी और ना ही जो है जंगल में उससे शक्तिशाली कोई जानवर था, लायन से शक्तिशाली कोई जानवर था। उसको किसी को भी किसी की भी हिम्मत नहीं थी इसको टच करने की, क्योंकि हर कोई डरता था, क्योंकि जो है लायन का सर्वेंट था वो। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ दैट रैन अमिड बियर क्लिफ। एक दिन दोनों ही एक पहाड़ी पर साथ साथ घूम रहे थे। व्हेन ऑल ऑफ द सडन द लायन स्टॉप, और फिर अचानक से क्या हुआ, शेर रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw and with such a force that a hole formed there. कहते कि वो लायन रुका और उसने जोर से दहाड़ा और जोर से अपना पैर जो है पटका, जिससे कि जो वो क्लिफ थी, वो पहाड़ी थी, उसके अंदर छेद हो गया। Then he began to back away very quickly.
क्वाइटली, और वह चुपके से वहां से जल्दी से निकल लिया। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. डॉग ने बड़ी हैरानी से पूछा कि मास्टर क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है क्या? I smell a man coming this way, the lion said. We did better run for it, or we will be in trouble. तो उसने कहा, लॉयन ने कहा कि मुझे वहां से इस रास्ते से एक आदमी की स्मेल आ रही है। द लायन सेड, शेर ने कहा, और हमारे लिए बेटर यही होगा कि हम यहाँ से निकल लेते हैं, नहीं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन। तो फिर वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो फिर मैं तुम्हें अलविदा कहूंगा लॉयन। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। कहता है कि मुझे तो एक ऐसे मास्टर की जरूरत है जो इस धरती पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. कहते कि ये बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है कि जो डॉग था उसने उसको लॉयन को छोड़कर उस आदमी को ज्वाइन कर लिया था, उस आदमी को अपना मास्टर मान लिया था, और डॉग जो है आदमी का फेथफुल सर्वेंट रहा। ये तो बहुत समय पहले हुआ था, लेकिन आज भी डॉग मैन्स का सबसे वफादार एनिमल है, और उसके बाद उसने किसी को भी अपना मालिक स्वीकार नहीं किया। इस तरह से एक डॉग ने अपना मालिक ढूंढा। आई होप आपको जो ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।